दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां स्पर्श करें। दोनों हाथ जोड़कर बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय कबीर। जय कबीर। जय महावीर। जय महावीर। जय क्षमा देव। जय क्षमा देव। जय गुरुमन देव। जय गुरुमन। अंजलि बांध लीजिए। ऐसे ऐसे बांधो, नीचे रख लो, जैसे पानी पीने में चुल्लू बांधते ना, ऐसा। एक कहूंगा तो झुक जाना, पीठ और सिर झुकाना और बोलना साहिब। और दो कहूंगा, सिर पीठ उठा के व्यास गादी का दर्शन करना, बोलना बंदगी। एक साहिब, दो बंदगी। एक साहिब, दो बंदगी। एक साहिब, दो बंदगी। बहुत सुंदर, ताली बजाते। मुस्कुरा दो। हाँ, 2.5 घंटे से आप कितने लोग 3 घंटे से बैठे, कितनी 2.5 घंटे से, और 2.5 घंटे से तो मैं भी जमा। ऐसे तो मैं आ गया था 2:52 पर। यहाँ बैठे रहो, कौन उठ रहा है? सूचना ध्यान दो। नंबर 1, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इसके लिए वर्ष में एक बार शुगर की जांच करते रहना। सेवा की दृष्टि से यहाँ पर शुगर जांच सेंटर है, जहाँ पर केवल 20 रुपये में शुगर की जांच होती है, जो मार्केट में 100, 130 और 70-80 रुपये में जांच होती है, वह 20 रुपये। सेवा की दृष्टि से जांच करा लें। और शुगर की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, आपके लीवर को, दिमाग को डैमेज करती है। पता चल जाए तो सावधानी बरतोगे। और शुगर की श्री चिवन आयुर्वेद कंपनी की पेटेंट दवा है शुगर फिट, जिनकी 500 पर शुगर थी, उसको खत्म कर दिया शुगर को। इतनी अच्छी दवा। और घुटने दर्द की क्या बात, दवा ले लेना। और मन की शांति के लिए सत साहित्य केंद्र से धार्मिक पुस्तकों को लेकर पढ़ना, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के द्वारा प्रवचन लेकर के सुनना और सत साहित्य केंद्र का लाभ लेना। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में जो पर्चे बट रहे हैं, ले लेना, इनको पढ़ना। और इस पर्चे में जो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। उज्जैन तीर्थ नगरी में भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसके भूमि दान का अभियान चल रहा है। 2 गज भूमि 1100, 10 गज भूमि 5100, 22 गज भूमि 11,000, जिसमें हमारे ब्रजेश कौरव, श्रीमती रश्मि कौरव जी की ओर से मेहगांवा कला, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, आइए अपना सम्मान प्रमाण पत्र लीजिए। नगद 51,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। 102 गज भूमि का प्रदान किया है। आइए ताली इनके लिए बजाइए। ये हमारे मालिक सिंह पटेल जी, श्रीमती चंदाबाई खिरिया, गाडरवाड़ा के, इनकी ओर से भी 2 गज भूमि के लिए 1,000 रुपये प्रदान किए गए। आइए अपना सम्मान प्रमाण पत्र लीजिए। भाइयों बहनों, उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए आप अपना दिल खोलकर योगदान, उस साइड में, इस साइड में कार्यालय बने हैं, वहाँ आश्रम के प्रबंधक बैठे हैं, अपना योगदान कर सकेंगे। आरती प्रारंभ होगी, आरती किए बिना मत जाना। आरती आ चुकी है, उठ के उधर मत जाओ, इधर देखो, जो कह रहा हूँ सुनो, ज़्यादा जल्दी मत करो। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती का पुण्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्रजेश कौरव हैं, ये ताली बजाना इनके लिए एक बार और कल के लिए एक सूचना है, आप सभी के लिए बहुत बड़ा भंडारा का प्रबंध किया गया है।
आमोन से पधारे हुए भक्त श्री वीर सिंह चौहान जी को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। उनके गांव भी मुझको जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद। कल घर से भोजन करके मत आना। कल प्रवचन के बाद आप सबको भोजन भंडारा यही मिलेगा और कल का प्रवचन 12 बजे से 3 बजे तक होगा। 3 बजे समाप्त हो जाएगा। कल का टाइम चेंज है, ये भी समझ लेना। 12 बजे के टाइम आ जाना। 3 बजे आपको भोजन खिलाकर भंडारा खिलाकर विदा किया जाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की इच्छा। आरती का शुभारंभ करें। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जात साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जब सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु असंग देव की जय। सदगुरु महाराज की जय। अब आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए आराम से नीचे बैठ जाएं और बैठकर 3 बार प्रणाम करेंगे। आरती थाल नीचे रख दे और बैठ जाएं। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, बैठकर प्रणाम करेंगे, साहिब बंदगी बोलेंगे। बैठ जाएं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में है, संत तुम्हारे चरणों में मिलता
पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की तीर्थ भूमि मां नर्मदा के तट पर बसे हुए मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायसेन ग्राम इमलिया की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले ब्रह्मचर्य और वैराग्य की साधना करने वाले त्याग तप के कारण जिनकी महिमा होती है, ऐसे समस्त संत महात्मा धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, भक्ति को विकसित करने वाली माताओं बहनों तथा सबके आंखों के तारे प्रिय बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, पहाड़ों की गोद में नर्मदा के समीप में स्थित ग्राम इमलिया में सुखद सत्संग कथा करते करते दूसरा दिवस आ चुका है। इच्छा होती है एक दिन कथा और बढ़ाऊं, 3 दिन की कर दूं, परंतु मुझे कल काशी बनारस में पहुंचकर सत्संग करना है और परसों मुझे बिहार कैमूर जिले में पहुंच जाना है। आप सभी का प्रेम आपके मुखमंडल पर श्रद्धा की झलक देख करके बार बार इस क्षेत्र में आने का मन हर एक संत का होता रहता है। और ये मध्य प्रदेश का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर हर गांव में कोई न कोई सत्संग कथा का प्रवाह चलता रहता है। कहीं राम कथा तो कहीं भागवत कथा और कहीं हम जैसे संत को बुलाकर आपके जीवन की कथा चलती रहती है। मैं आपके जीवन की कथा अधिक सुनाता हूँ क्योंकि राम कथा भगवान श्री राम के जीवन का घटनाक्रम है। कृष्ण कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सीढ़ियों का परिचय है, परंतु आपके जीवन की कथा थोड़ा राम कृष्ण की कथा से हट करके है। और आजकल सबके जीवन की कथा में व्यथा का प्रवेश ज़्यादा है। घर घर में हर व्यक्ति के दिल में ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र प्रकार की व्यथा है, न कह सकते हैं, न बिना कहे रह सकते हैं, न रो सकते हैं, न हंस सकते हैं, बीच में फंस सकते हैं। कुह कुह करके जिंदगी बीतती है। कहें तो किससे कहें, कहें तो जिससे कहें वो भी हंसी करने वाला ही मिलता है। कोई दर्द को कम करने वाला नहीं मिलता है, बल्कि एक दर्द नई पैदा कर देने वाले लोग मिलते हैं। इसलिए तुम अपनी
व्यथा की कहानी सबको सुना नहीं पाते हो। इसलिए मैं जो सत्संग करता हूँ आपके मन के ऊपर गहरा चिंतन करते हुए आपके मन की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता हूँ। और कथा का अर्थ भी यही होता है कि जो कथा सुनते सुनते हमारे जीवन की कथा भी सुंदर हो जाए और जिस कथा के प्रभाव से हमारी व्यथा दूर हो जाए वही वास्तव में कथा होती है। अन्यथा कथा भी एक नई व्यथा बन जाती है। तो आपके जीवन की व्यथा को कम करने के लिए ये सुखद सत्संग कथा इसका नाम दिया गया है, जिसमें विभिन्न कथाओं के अंश विभिन्न संत महान पुरुषों का संदेश और अनेक प्रकार का चिंतन आपकी चिंता को दूर करने के लिए श्रवण कराया जाता है। ये सार सार है, दूध को मथ करके मक्खन निकाला गया है। वो मक्खन आपको सुखद सत्संग कथा के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आइए सीधे बैठ जाइए और कथा में ध्यान को एकाग्र कीजिए। महात्मा विदुर, चाणक्य, तुलसीदास, महाकवि व्यास, शुकदेव मुनि आदि के जीवन का चरित्र हमें जिंदगी जीने में सावधानी प्रदान करता है। आज हम कुछ चुने हुए प्रसंग ले रहे हैं। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? जो संसार में अब जन्म नहीं लेना चाहते हैं, अब दुनिया में पुनः आने की इच्छा नहीं है, बहुत बार जन्म ले चुके, जी चुके, मर चुके, इस कचड़ा में पचड़ा में लफड़ा में फंसना नहीं चाहते हैं, अब जिनको मुक्ति चाहिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं मुक्ति तो उनको मिलती है यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उषा यमहीन व्यथंति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैः गच्छन्ति यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। आज वो ही श्लोक आपको सुना रहा हूं कि जीते जी भी आप मुक्ति का आनंद एहसास कर सकेंगे। मरने के बाद आत्मा तभी मुक्त होती है जब जीते जी तुम दुनिया के झंझावातों से मुक्त हो जाते हो। जीते जी यदि तुम मुक्त न हो सके, कल एक सज्जन ने मुझसे पूछा क्या मोक्ष होता है? तो मैंने कहा यदि बंधन होता है तो मोक्ष भी होता है, यदि अंधेरा है तो उजाला भी होता है, यदि दर्द है तो दवा भी होती है। तो वे चुप हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। बोले ठीक बात है। सीधे कह देता मोक्ष होता है तो बोलते कैसे होता है? तो ऐसा उत्तर दे दो आगे बात बढ़ने न पाए, टाइम बच जाए। ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि
मनुष्य संसार में आकर कैसे भूल जाता है, उसके भूलने का क्या कारण होता है। तो संत कबीर कहते हैं, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की वास, तैसे जीव विलंबे विषयन में अंतहु चले निराश। जैसे भंवरे फूलों की वाटिका में जाकर के अपने घर वापस लौटना भूल जाते हैं, ऐसे जीव इस संसार में विषय विलास की वाटिका में आकर अपने निज स्वरूप में वापस लौटना भूल जाता है और पूरी जिंदगी विषयों में भटकता रहता है। मनुष्य की वह दशा है जो भंवरे की दशा है। भंवरे की स्थिति को समझना पड़ेगा। भंवरा जब कमल के फूल में प्रवेश करता है और शाम होने पर कमल का फूल संपुट लेता है। संपुट समझते हो? संपुट यानी बंद हो जाना, पैक हो जाना, क्लोज हो जाना। तो फूल सूरज के निकलते ही खिलता है कमल का फूल। कमल के फूल की पहचान होती है कि सूरज का दर्शन पाकर वो खिल जाता है, और सूरज जब डूब जाता है, सूरज छिप जाता है, तो कमल का फूल बंद हो जाता है, संपुट ले लेता है। लेकिन भंवरा कमल के फूल पर आकर बैठ गया, खुशबू लेता है, कमल के फूल का पराग लेता है, आनंद लेता है और बैठा रहता है। इंसान की यही दशा है, जहां इसको अच्छा लगता वहां बैठा रहता है। लेकिन वो फूल बंद हो जाता है, और जब फूल बंद होता है तो भंवरा उस फूल के भीतर बंद हो जाता है। अब भंवरा उसके अंदर पैक हो गया, तो भंवरा गीत गा रहा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, कमल के फूल खिलेंगे और मैं पुनः कमल के फूल के सरोवर में गुंजार करूंगा, गीत गाऊंगा। ऐसा मन में सोच रहा है और कमल के फूल के अंदर बैठा हुआ है। आशा है कि सवेरा होगा, और सवेरा होता भी है। तुम आशा रखो तो भी होगा, ना आशा रखो तो भी होगा। सवेरा तो अपने ढंग से होता है, तुम्हारे से कोई उसका रिश्ता नहीं है। तुम जागो तो सवेरा होगा, और सोते रहो तो भी सवेरा होगा। इसलिए बड़े चालाक लोगों ने एक भजन बनाया है कि जागो जभी सवेरा तभी। कितने बेईमान लोग हैं, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, आधी रात में जागो तो वही सवेरा। कितने चालाक लोग हैं। अरे सवेरा तो सवेरे के समय होता है, तुम जागो या ना जागो, तुम्हारे जागने से क्या उसका कनेक्शन है। लेकिन बड़े खिलाड़ी लोग हैं, भजन गाते हैं, कहते जागो जभी सवेरा तभी। अब जागने से भी झंझट से छुट्टी मिल गई, सोते रहो 9 बजे दोपहरी तक, खूब कुंभकर्ण बने रहो। कितने घरों में तो स्त्री पुरुष दोनों कुंभकर्ण के बाप हैं, कंपटीशन पर सोते हैं। न बहू उठती है, न लाड़ी उठती, न लाड़ा उठता है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। 9 बज गई, बार बार सास ससुर कमरे में झांक रहे हैं कि उठेंगे कि नहीं उठेंगे। उनको पता नहीं कि भूत चुड़ैल सो रहे उठने वाले नहीं। कितने घरों में जागने का ही बहुत झगड़ा चल रहा है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते ही नहीं लोग, बस अधिक सोने वालों के ऊपर गुस्सा करते रहते हैं। और सवेरे न जागना बहुत बड़ा नुकसान है। सवेरे न जागने से आपके शरीर में शुगर की बीमारी जरूर हो जाएगी। 3 साल तक तुम सवेरे सवेरे मत जागो, देर में जागो तो इसके प्रॉफिट में आपको शुगर की बीमारी मिलेगी। और 7 साल तक सवेरे तुम ना जागो तो इसके प्रॉफिट में हार्ट अटैक की बीमारी मिलेगी।
और 17 साल तक तुम सवेरे सवेरे न जागो तो लकवा अटैक की भी बीमारी बनेगी और बीपी आपका हाई हो जाएगा। सवेरे जागना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बाप के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है इससे मतलब नहीं, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अपने आप के लिए अच्छा है। बाप से लेना देना कुछ नहीं। ये तो बाप बहुत दयालु है जो तुमको जगाता है। ये माँ तो बड़ी कृपा करती जो तुमको जगाती है। ये सासू आपको जगाती है, ये बड़ी दया उसकी है। बिना वेतन के बेचारी तुमसे पहले उठ करके दरवाजे के पास आकर बोलती है, बहू रानी उठ गई कि नहीं उठी है? बहू रानी सांस नहीं ले रही है, बेहोश पड़ी है। ये तो थोड़े दिन जगाएंगे आपको, उसके बाद ये सब सास ससुर मर जाएंगे। तुम जागो न जागो तुम्हारी इच्छा है। आज इस देश के प्रधानमंत्री 4:45 पर जागते हैं, 4:30 बजे जागते हैं और रात में 10 और 10:30 के बीच में सो जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री देश संभाल रहा है और वो भी इसलिए आपने कभी सुना नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बीमार हुआ है। वो रोज ठीक रहता है और बहुत से तो मिनिस्टर इतना बीमार रहते हैं। सवेरे न जागने से बीमारियां बहुत आती है। इसलिए सब माताओं बहनों से भी मैं कहूंगा सवेरे जागने का अभ्यास करो। शाम को थोड़ा 10 बजे तक जरूर सो जाया करो और सवेरे 4:45 पर जाग जाया करो और जाग करके थोड़ा थोड़ा गीत गुनगुनाया करो कि गुरुजी पुकारा करेंगे और सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, स्वादिष्ट नाश्ता बनाया करेंगे, सास ससुर को पहले खिलाया करेंगे, फिर पति पत्नी प्रेम से डबल डबल खाया करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे। ऐसे गीत भी गाना चाहिए। इसमें बहुत कम लोग हैं जो गीत गाते हो। कल हमारे साथ में एक भक्त बैठे थे, राजकुमार चौहान नाम है, बाड़ी वाले, तो गीत गा रहे थे। गाना वाना तो आता नहीं लेकिन तान छेड़ रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, नाक में मुंह करते हो? बोले एक गीत याद आ रहा है। तो हमने कहा नाक में क्यों बोलते, मुंह से बोलो। तो मुंह से बोले, बहुत देर कर दी गुरुवर इमलिया आते आते। तुमने कहा और आगे? बोले आगे आता ही नहीं। तो गा रहे थे। सुबह सुबह गीत की एक कड़ी गा दिया करो जिसमें कि महिलाएं जरूर गीत गाया करें। और गीत ये फिल्मी वाले नहीं, गीत गाओ तो धार्मिक गीत गाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। ऐसे ऐसे गीत गाओ। ये फिल्मी गीत कभी मत गाओ, ये तो बहुत बेकार गीत है। फिल्मी फालतू है, उसमें तो शांति नहीं है, मेहर कुल्लई है, खाम खा वाले गीत है। उन गीतों गाने से मन बड़ा चंचल होता है। सुबह सुबह तो भजन गाइए। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा देना बाबा, शिशुपाल बाबा, माइक की आवाज बढ़वा दो बेटा। ये भजन गाया करो और पुरुषों को चाहिए कि वो भी भजन गाए। भजन गाओगे तो धीरे धीरे स्वर आ जाएगा आपका। भाव से गाया करो। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। ना सा
रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। जिंदगी अरमान से भरी हुई, बेटे के प्रति भी अरमान है कि मेरा बेटा महान बनेगा, मेरी बेटी IAS अफसर बनेगी, मेरा पोता बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरी बहू घर को सजाएगी संवारेगी। ये सब अरमान है। लेकिन अरमानों पर जब पानी फिरता है, आशाओं पर जब पत्थर गिरते हैं, तो आदमी क्या बोल रहा है? ना साध रहे ना काम रहे, अरमान में सब छूट गई। सवेरे सवेरे अपने टीवी में भजन लगा देना और भजन सुनना। गुजरात सुखी और समृद्धशाली क्यों है? गुजरात के घर घर में सुबह सुबह भजन और प्रवचन होते हैं, शाम को भी भजन और प्रवचन होते हैं। गुजरात के लोग फिल्म कम देखते हैं, मध्य प्रदेश के लोग सीरियल बहुत देखते हैं, जिसमें कितने घरों में महिलाएं तो सुबह 10 बजे से लेकर जब पुरुष काम पर चले जाते हैं तो सब सीरियल देखती हैं। कितने घरों की महिलाएं तो दिन भर में सोती बहुत है, सोती हैं और शाम को बैठकर रोती है। यही धंधा है उनका। ये बहुत सोना भी जीवन को बर्बाद करना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ काम ना हो तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया करो। तरुण सागर महाराज कहते हैं, ये इंसान खाली ना बैठ कुछ काम किया कर, और काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर। ये जैन मुनि तरुण सागर महाराज कड़वे प्रवचन करते हैं, यानी बात स्पष्ट कड़क बोलते हैं, मीठे प्रवचन नहीं उनके होते। तो उन्होंने बताया है, आलसी बनकर मत बैठो, कुछ काम करो, घर की सफाई भी रखा करो, और प्रवचन की आवाज गूंजनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी भजन गाना सीखे, अपने से बड़ों के पैर भी छू लिया करो, हाथ जोड़कर प्रणाम किया करो, अभिमान मत किया करो, झुकना सीख लिया करो। झुकने से बड़े बड़े काम होते हैं, नम्रता से ना होने वाले कार्य भी होते हैं। चंडीगढ़ में मैं हवाई जहाज पकड़ रहा था पंजाब में, तो मेरे संत के पास में आईडी नहीं थी। तो मैंने संत से कहा कि आप बात करो, गेट पर आईडी नहीं है। तो उसने बात किया तो मना कर दिया, बोले बिना आईडी अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा रुको फिर। तो मैं उसको हाथ जोड़कर बोला, जय सिया राम। थोड़ी देर बाद गया, 5 मिनट बाद, मूड बदल जाने दो। फिर मैंने कहा कि आपकी लंबाई बहुत अच्छी है और आपके कार्य करने की शैली बड़ी स्ट्रांग है। तो वो खुश हो गया, प्रशंसा किया मैंने। हमने कहा आपको बहुत धन्यवाद है, और अपनी आईडी दिखाया, दस्तखत किया, बोले जाओ अंदर। हमने कहा ये मेरा चेला है, इसके पास आईडी नहीं है, तो इसको जाने दो अंदर, ठीक रहेगा। बोले कौन रोकता है, जाओ तुम भी जाओ। चला गया। तो हमने चेले से कहा यही तो रोका था। बोले यही रोकता था। नम्रता से हाथ जोड़ने से, जय श्री राम करने से अपना काम हो गया। अंदर गए, पता चला हवाई जहाज कैंसिल हो गया धुंध के कारण। तो हमने कहा ये और चौपट हुआ है, प्रवचन करना है, वहाँ टाइम पे जाना। फिर अंदर जहाँ अफसर बैठा था वहाँ गए, उसके पीछे थोड़ा हम खड़े रहे।
और 5 मिनट बाद वो मुड़ कर देखा तो हमने कहा आपकी राइटिंग बहुत टॉप की है इंग्लिश कितनी अच्छी लिखते हो आप, सम्मोहित कर लिया तुमने। तो कलम रोक दी, बोले क्या बात है? तो हमने कहा हवाई जहाज कैंसिल हो गया मेरा। बोले दूसरे हवाई जहाज हम डाल देता हूँ, बॉम्बे तरफ से चले जाओ, 5 मिनट बैठ सकते हो? हमने कहा बिल्कुल। मैं पीछे 5 मिनट कुर्सी बैठा रहा, दूसरे हवाई जहाज हम सेट किया। हमने कहा किराया अलग से देना तो नहीं पड़ेगा? बोले राइटिंग टॉप की है तो वो हवाई जहाज में किराया कुछ भी नहीं पड़ेगा, जाओ। तो बैठ लिए, दूसरे में चले आए। आदमी की प्रशंसा करना भी सीखो, नम्रता से रहना सीखो। कितने लोग अपने माँ बाप से ही अकड़ जाते हैं, भाई से अकड़ते हैं, और कितने लोगों ने क्रोध और अहंकार तो अपनी पत्नी पर ही पूरा उड़ेल दिया है। पत्नी बेचारी इतनी मजबूत है कि उनके क्रोध को झेलती है, अगर एक दिन भी न सह पाए तो उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। नारी के ऊपर भी इतना क्रोध मत कीजिए, समता से रहिए, दोस्ताना से रहिए, प्रेम से रहिए, अनुशासन में रहिए और प्रसन्न भी रहिए, और एक दूसरे के गुणों पर भी ध्यान दीजिए, अपने अवगुणों को दूर भी कीजिए। ना साध रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। गणेश यही दशा है, ना साध रहे। हमारे साथ के बुजुर्ग संत बहुत खुश हैं इस कड़ी से, उनका मन है पूरा गा दो आप। पूरा गा दो साहब, खड़े हो जाओ, देख ले तुमको सब। नहीं खड़े हो? ये देखो गणेश जी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बैठो बिराजो, अच्छी बात है। ना साध रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। मनाया मैंने दुनिया को, पर ये दुनिया फिर भी रूठ गई। जिस डाल पे मैंने पाँव धरा, वो डाल वहीं से टूट गई। जिसका सहारा लिया धोखा मिल गया। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। एक गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। हजार बार धोखा मिले, लाखों बार जिंदगी में हार हो जाए, जो भी मिला है सब खो जाए, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत, आपका साहस, आपका धैर्य यदि नहीं खोया है तो हार भी सफलता का द्वार बनेगी, और जो भी खोया है सब कई गुना वापस लौट कर आएगा। हिम्मत तुम्हारा मित्र है, साहस दोस्त है, धैर्य तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा साथी है। विदेश में तुम्हारा मित्र विद्या है, घर में मित्र का काम पत्नी करती है, बीमारी में मित्र दवाई है,
और मरते समय मित्र का काम धर्म करता है, धर्म ही तुम्हारे साथ जाता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब बीमार होते हो दवाई मित्र के समान तुम्हारे कष्टों को दूर करती है, और दवाइयाँ कम से कम खाना चाहिए, और दवाई की शुरुआत आयुर्वेद से करना चाहिए। आयुर्वेद बीमारी को जड़ से निकालता है, होम्योपैथिक बीमारी को देर से निकाल पाता है, एलोपैथिक बीमारी को तुरंत कम कर देता है, और नेचुरोपैथी बीमारी को आने ही नहीं देती है। हमारे देश में बहुत पैथी है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, और सबसे बड़ी दवा है आप चिंता ना किया करो, किसी की बातों से दुखी ना हुआ करो, रूखी सूखी रोटी खाकर भी खुश रहा करो, झोपड़ी में भी मुस्कुराया करो, महलों में भी हंस करके रहा करो, छोटी मोटी गाड़ी में चलो लेकिन राजकुमारों की तरह बैठकर यात्रा किया करो। जो चीज अपने पास में है उसका सौभाग्य समझा करो, जो मिला है मेरा सौभाग्य है। कभी पैदल चला करो तो ये सोचा करो पैदल चलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी साइकिल से चलने को जरूरत पड़े तो सोच लिया करो साइकिल से चलने से घुटनों में दर्द नहीं होता है, व्यायाम हो रहा है। कभी मोटरसाइकिल से चलने का अवसर पड़ जाए तो सोच लिया करो कि बाहर की हवा लगेगी, धूप लगेगी, शरीर मजबूत होगा, फायदा है। कभी कार में चला करो तो भी सोच लिया करो कि बहुत अच्छा है, आराम से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैं अभी दुबई गया था, दुबई देश, वहाँ 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा। मैं 4 करोड़ की गाड़ी में कभी देखा भी नहीं था, वहाँ बैठ गया तो भक्त जी जो मुझे बिठाए उनका नाम था पोपड़ भाई। तो उन्होंने कहा ऐसी 4-5 गाड़ी है मेरे पास, 4-4 करोड़ की। और दुबई में गाड़ी में जो स्टीयरिंग होता है ना वो बाएं साइड में होता है, दाहिने साइड में होता है। और वहाँ लोग बाएं साइड में नहीं चलते, दाहिने साइड में चलते हैं। हाँ, अपने यहाँ बाएं साइड में चलने का रूल है ना, लेफ्ट चलो, वहाँ राइट में चलो, और स्टीयरिंग उनका बाएं साइड रहता है। उल्टा लगा मुझे। तो उन्होंने बताया कि मैं 34 साल से दुबई में हूँ और 30 साल दुबई में मैं बिल्कुल भिखारी बनकर रहा हूँ। अभी 3 सालों में लक्ष्मी की कृपा हुई। अब जिस घर में रहता हूँ ये घर का किराया ही 1.5 करोड़ रुपया महीना है। 1.5 करोड़ महीना किराया। बोले ये बंगला है, बहुत बड़ा है, 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। उसमें जब मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत आरामदायक गाड़ी में बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे बहुत रिश्तेदार आते हैं यहाँ, मैं कभी अपने हाथ से गाड़ी चलाकर उनको नहीं घुमाता हूँ, लेकिन 5 दिन में आपकी गाड़ी आपको बिठाकर अपनी गाड़ी में मैं ही चलाऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों पोपड़ भाई? बोले जिंदगी में सब कमाया गुरुदेव लेकिन शांति नहीं मिली है, और इस परिवार के कारण मैं 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा जैसा लगने लगा। अब तो 50 के ऊपर निकल गया। पर ये बच्चे लोग, इनको अगर डांट देता हूं तो ये सब मुंह फुला लेते हैं, और नहीं डांटता हूं तो ये आलसी बहुत है। और मैं तो सब दुख देखा हूं गुरुदेव।
तो मैंने रात में जो प्रवचन सुनाया 1.5 घंटा तक उनके घर पर परिवार को सहानुभूति देने का प्रवचन था। उस प्रवचन से उनके बच्चों में बहुत सुधार हुआ, परिवर्तन हुआ और उनको शांति मिली। तो उन्होंने कहा जिंदगी भर के लिए निमंत्रण है, हर वर्ष आप आइए 10 दिन के लिए, जो भी लगेगा 1 करोड़ 2 करोड़ सेवा में मैं लगाऊंगा। वहां महंगाई बहुत है दुबई में। तो मैंने कहा हर वर्ष तो नहीं, लेकिन 2-4 साल में एक बार आ जाऊंगा। दुबई में क्या है, इस तरह के खेत नहीं है, दुबई में इस तरह के पेड़ पौधे नहीं है, दुबई में पूरा रेत ही रेत है, मिट्टी नहीं है। और 500-500 किलोमीटर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता है, सब सूखा एरिया है। पीने के पानी की भी समस्या है, सब तरफ समुद्र है और रेत है। लेकिन दुबई इतना धनाढ्य है, न जाने कहां से विकास हुआ है। अपने यहां 4 लेन है, वहां मैंने 18 लेन देखा, 16 लेन की रोड देखा, 20 लेन की रोड देखा, 12 लेन की रोड देखा। 4 लेन तो देखा ही नहीं, सब 8 लेन 10 लेन 20 लेन। और वहां पर चौराहों पर लाल बत्ती पीली बत्ती नहीं देखा, हरी बत्ती। जहां चौराहा आता है उस रोड के ऊपर रोड निकाल देते हैं और दूसरी रोड के ऊपर फिर तीसरी रोड निकाल देते हैं। रुकना ही नहीं है, जहां जाना जाओ, लाल बत्ती काम ही नहीं। पुल के ऊपर पुल, पुल के ऊपर पुल, 3-3 पुल ऊपर, सेतु बंद और रोडें सब चमचमा रही हैं। और शासन इतना टाइट। 34 साल पहले दुबई में बिजली चली गई थी 12 घंटे के लिए, तो पूरे बिजली विभाग को सस्पेंड कर दिया गया था। तो 34 साल से बिजली 34 मिनट के लिए भी नहीं गई है, इतना टाइट प्रशासन है। और वहां वोट नहीं पड़ती, राजा का शासन है। सड़कों के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा स्पीड को कैच करता है, तुम्हारी गाड़ी का नंबर और स्पीड। अगर आपकी स्पीड 120 से ज्यादा है, 5000 का जुर्माना, अगले दिन तुम्हारे चालान आ जाएगा घर पे। यदि गाड़ी रोड पे खड़ा कर दिया है तुमने, तो गाड़ी अंदर जाएगी, 10 दिन छूटेगी नहीं, केस चलेगा कि गाड़ी खड़ा क्यों किया रोड पर, पीछे से कोई लड़ जाए तो। पहले गाड़ी हटाओ, उसके बाद पंचर बनाओ, घसीटो उधर। इतना प्रशासन उनका है। तो मैं भौरे की कथा सुना रहा था, भौरा गीत गुनगुना रहा है और भौरा फूल के अंदर बैठा हुआ है। भौरे को बहुत बड़ी आशा लगी है कि सवेरा होगा और सवेरा होने पर सूरज निकलेगा, फूल फिर खिलेगा, मैं बाहर गुंजार करूंगा। सूरज निकलने से पहले सरोवर में हाथी स्नान करने आता है, अपने चौड़े चौड़े पांवों से फूलों को रौंद डालता है। भौरे की दुनिया समाप्त हो जाती है और भौरा मर जाता है। ये भौरा बहुत आशा रखे हुए था। अब बड़ी मजे की बात है, जो भौरा कठोर से कठोर लकड़ी में छेद करके इधर से उधर निकल जाता है, वही भौरा फूल की कोमल पंखुड़ियों को छेद करके बाहर नहीं निकल पा रहा है, रात भर उसके अंदर बंद है। क्यों? क्योंकि भौरा फूल में मोहित हो चुका है। जहां जहां ये जीव मोहित हो जाता है, वहां वहां इसकी कलाएं काम नहीं करती है। मुग्ध है, लुब्ध है फूल में,
लकड़ी में अपने मुखाग्र से छेद करके जो भौरा बाहर निकल जाता है, इधर से उधर छेद कर देता है, वो फूल की कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं कर पा रहा है। याद रखना, ये बात तुम्हारे लिए कही गई है कि तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। तुम लोहे की जंजीरों को काट देते हो और तुम जेल की हथकड़ी बेड़ियां तोड़कर भी बाहर निकल जाते हो, पर ये मोह की हथकड़ी बेड़ी तुम तोड़ नहीं पाते हो। अभी इस गांव से इमलिया से एक आदमी ले जा करके मैं बॉम्बे में छोड़ दूं, आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊं, मैं बात को लौट कर आ पाऊंगा, वो मेरे से पहले पूछते पूछते वापस लौट आएगा। इमलिया में जहां जिसका मोह लगा होता है, बिना रस्सी बिना जंजीर के वो खिंच करके चला आता है, और ये मोह का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। मुसलमानों में एक फकीर हुआ है जिसका नाम था बायजीद फकीर। अपने शिष्य मंडली के साथ में जा रहा था। एक किसान अपनी गाय को लेकर के हाथ में रस्सी पकड़कर जा रहा था, तो उस फकीर ने, गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि ये बताओ, ये गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है? तो शिष्यों ने कहा ये तो स्पष्ट दिख रहा कि गाय आदमी से बंधी है, गाय के गले में बंधन है, आदमी रस्सी को पकड़े है, आदमी थोड़े बंधा, गाय बंधी है। थोड़ी देर में गाय की रस्सी टूट गई और गाय भाग खड़ी हुई, तो आदमी गाय के पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो उस फकीर ने फिर पूछा शिष्यों से, यदि गाय आदमी से बंधी है तो गाय को आदमी के पीछे भागना चाहिए, ये तो आदमी गाय के पीछे पीछे भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? सोचो। तो शिष्यों ने कहा, देखने में तो लगता है गाय आदमी से बंधी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आदमी गाय से बंधा हुआ है, इसलिए रस्सी टूट गई, फिर भी आदमी गाय के पीछे पीछे भाग रहा है और गाय आदमी के पीछे नहीं भाग रही है। याद रखना, इस तरह से आदमी संसार में कहां कहां बंधा हुआ है, इसकी बड़ी विचित्र दशा है। कभी तुम प्राणियों में बंध जाते हो, कभी पदार्थों में बंध जाते हो। अभी किसी महिला की चैन खो जाए, आप देखो कितना बेचैन हो जाती है, बहुत परेशान होती, बार बार गला ढूंढती है, अपने कपड़ों में हाथ डालती है, कहीं अटकी पटकी हो मिल जाए चैन, लेकिन चैन तो कोई ले गया। इसलिए कभी प्रसाद में धक्का मुक्का नहीं करना चाहिए, वहां चैन खो सकती है। गुरुदेव के यहाँ व्यास गादी पर प्रणाम करने में लाइन से प्रणाम करना चाहिए, धक्का मुक्का नहीं करना चाहिए, चैन खो सकती है। अब ये चैन 1 तोला 2 तोला की चैन खो गई है, लेकिन उसके आत्मा की चैन पूरी खो गई, अब शांति नहीं है, बहुत बेचैनी है। और जो बुद्धिमान महिलाएं होती हैं वो बहुत बड़ी चैन वैन पहनती ही नहीं, वो तो एक काला धागा डाल देती, बस बात खत्म है। कोई ले भी जाए तो क्या फर्क, 10-20 रुपये में, होशियार है। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पतिव्रता धर्म है, इससे बड़ा तुम्हारा कोई गहना नहीं है। बदसूरत आदमी का आभूषण विद्या है, कला है। साधु का आभूषण, साधु का श्रृंगार क्षमा है, और कोयल का आभूषण मीठी बोली है। याद रखना, अगर आपका शरीर सुंदर ना हो तो आप योग्य बनिए, कलाकार बनिए, विद्या प्राप्त कीजिए, तो आपका सब जगह सम्मान होगा। और यदि आपका पास में सोने चांदी के आभूषण नहीं है, आप अपने पति को प्रसन्न रखो, इससे बड़ा कोई और आभूषण नहीं होता है। सोना चांदी
कि महल में रहने वाली मंदोदरी को शांति कभी नहीं मिली थी, तुम 2-4 तोला सोना पहन लोगी, इससे शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए याद रखना, शांति तो उनकी मिलती है जो लोग अपनी जिंदगी में चैन बनाए रखते हैं, उनको शांति मिलती है। ये सोने की चैन से शांति नहीं मिलती है, जिंदगी की चैन से शांति मिलती है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि बिल्कुल चैन पहनो ही ना, सुनारों का नुकसान हो जाएगा। वो भी बेचारे हमारे भक्त हैं, थोड़ा पहन लो, लेकिन घर में पहना करो ज्यादा। जब बाहर जाया करो उतार कर गोदरेज में ताला बंद करके रख दिया करो, ताकि नुकसान ना हो, दुख भी ना हो। भगवान राम के बदन पर कोई सोने चांदी के आभूषण नहीं थे, जगत पूज्य हो गए। सीता जी के बदन पर सोने की अंगूठी थी, वो भी निकाल दिया था, जगत पूज्य हो गई। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु का सुंदर रूप क्षमा स्वभाव है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये साधु का सुंदर रूप है। क्षमा मांगने में भी उसको संकोच नहीं है और क्षमा करने में उसको कोई सोच नहीं है, तुरंत क्षमा कर देता है। और क्षमा करने वाले हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। गाइए भजन। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। गाते रहो, रुका मत करो, दोहराते रहो उसको। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। लगन गुरु भक्ति में लगा लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। गुरु चरणों में मन को तुम लगा लोगे तो क्या होगा। गुरु चरणों में मन को तुम लगा लोगे
होगा। क्षमा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या